अपने हाथ बांधते हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या कोई पहचान सकता है कि वे लोग कहाँ हैं। उसने खुद को कार्ल नाम का मर्सनरी बताते हुए परिचय दिया। एक और आदमी जो सोच में खोया हुआ था, उसने कहा कि उसका नाम लायॉल है और वह अडोरा का कारपेंटर है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। वे सभी डरे हुए लग रहे थे। एक लड़के ने अपनी आंखें बंद करते हुए हकलाते हुए बताया कि उसका नाम ग्रिट है और वह हाउस सैया से एक स्टॉल ओनर है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। एक लड़की जेना ने नजरें झुकाईं और कहा कि वह एक जंगल में रहती है, लेकिन इस जगह को पहचान नहीं पा रही है। फिर एक और लड़के ने आत्मविश्वास से कहा कि उसका नाम हान है और वह एक किसान है। उसने भी कहा कि उसे कुछ याद नहीं। चारों ओर लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सब एक ड्रीम है, तो कुछ कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। तीनों आदमी चिंता से एक दूसरे को देखने लगे। तभी किसी ने सुझाव दिया कि शायद कोई मैजिशियन उन्हें यहाँ एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाया हो, लेकिन ला सोच में डूबा रहा और कहा कि यह साफ है कि वे सभी टनीर से हैं और उन्हें सब कुछ जोड़कर पता लगाना होगा कि हो क्या रहा है। तभी अचानक एक लड़की एक ग्रुप के ऊपर उड़ती हुई आई और बोली कि मास्टर ने एक रिफ्ट खोल दिया है समय और जगह के बीच, और अब सबको बैटल के लिए तैयार रहना चाहिए। दो आदमी उस फ्लाइंग फिगर को देखकर शॉक में आ गए। लड़की ने खुद को इस जगह की गार्डियन फेरी बताया और सबको चेतावनी दी कि अगर उन्होंने लड़ाई शुरू की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कार्ल ने गुस्से से पूछा कि क्या वही उन्हें यहां लाई है। आइसिल ने जवाब देने के बजाय अपनी सोर्ड निकाल ली। कार्ल और गुस्से में आ गया और आइसिल पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। जब उसने जवाब देने से मना किया तो कार्ल ने टीथ ग्रिट करते हुए कहा कि अब वह उससे जबरदस्ती बात करवाएगा। ईसिल ने उसे रोका और चेतावनी दी कि वह कुछ ऐसा न करे जिसे वह बाद में रिग्रेट करे। कार्ल ने सोर्ड कसकर पकड़ी और चिल्लाया कि ईसिल को उसकी बहादुरी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ईसिल ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहादुरी है या फूलिशनेस। कार्ल रेज में ईसिल की तरफ भागा, लेकिन कुछ ही पलों में फ्रीज होकर गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही ब्लड बहने लगा। एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वह बहुत गुस्से में आकर सुइसाइड कर बैठा। सभी लोग शॉक में थे। ईसिल ने कोल्ड वॉइस में सबको याद दिलाया कि उसने चेतावनी दी थी। अब वे लोग बस उसे वाइड आइड घूर रहे थे। ईसिल ने सबको फिर चेतावनी दी कि कोई भी उस पर हाथ उठाने की गलती न करे, नहीं तो अंजाम वही होगा। तभी सिस्टम विंडो में लिखा आया कि ग्रुप को ऑफिशियली फॉर्म्ड कर दिया गया है और अब उन्हें नेक्स्ट स्टेज में मूव किया जाएगा। फेरी मुस्कुराई और क्राउड से कहा कि तैयार हो जाओ। उसने एक बड़े दरवाजे के पास जाकर अपनी आवाज में कमांड दी और रिफ्ट खुल गया। सब लोग डर से कांपते हुए पोर्टल की तरफ देखने लगे। तभी आइसिल ने ब्राइट स्माइल के साथ कहा कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो स्टेप थ्रू करें। किसी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हान ने फ्रस्ट्रेशन के साथ मास्टर से वेपन्स की डिमांड की। मास्टर ने जवाब दिया कि वे अभी सिर्फ एक स्टार पर हैं और उनके पास बेसिक गियर भी नहीं है, फिर भी उन्हें टावर क्लाइंब करना है। जेना ने हैरानी से पूछा कि वह किस टावर की बात कर रहा है। आइसिल ने कार्ल की लाइफलेस बॉडी की तरफ देखा और महसूस किया कि हान की बात में सच्चाई है। फिर हान ने इनविजिबल कीबोर्ड से मास्टर को रिक्वेस्ट भेजा कि हीरोज को इक्विपमेंट दिया जाए। थोड़ी देर बाद सिस्टम विंडोज में बोज और सोर्ड्स दिखाई देने लगे। जेना ने आखिरकार समझना शुरू किया कि यह सब कितना सीरियस हो गया है। उन्हें तैयार रहना था। हान ने सभी को पास के एक हाउस की ओर इशारा करते हुए आर्सेनल की तरफ जाने को कहा ताकि वे अपने वेपन्स ले सकें, क्योंकि सब कुछ शुरू होने वाला था। लोग उसके पीछे भागे और घबराकर पूछने लगे कि किस बैटल की बात हो रही है और यह सब कब से शुरू हुआ। पैनिक पूरे एरिया में फैल गया। लोग चिल्लाने लगे कि वे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और वे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। आर्सेनल के अंदर वेपन्स की लंबी रोज लगी हुई थीं। लोग तेजी से जो मिल सके वो उठाने लगे ताकि किसी भी अनजानी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर सकें। थोड़ी देर बाद सब आर्सेनल से बाहर निकले। अब वे पूरी तरह से इक्विप्ड थे। आइसिल मुस्कुराते हुए पोर्टल के पास खड़ी थी। सीधे उसकी ओर इशारा करते हुए ग्रुप को आगे बढ़ने को कहा। किसी ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया और ग्लोइंग पोर्टल को छुआ। बाकी लोग घबराए हुए उसे देख रहे थे, डिसबिलीफ में। तभी फेरी ने गुस्से में फिर चिल्लाकर उन्हें हरी करने को कहा। जेना ने हैरानी से देखा जब हान ने एक फ्लिमसी शील्ड उठाया और वह भी उसके साथ हो ली। उसने हान से पूछा कि क्या उसे पता है कि गेट्स के पीछे क्या है और उन्हें वेपन्स की जरूरत क्यों पड़ी। हान ने गहरी सांस ली और जमीन की ओर देखते हुए कहा कि बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन अभी जो जरूरी है वो ये है कि उन्हें अरीना में भेजा जा रहा है जहां एनिमीज से फाइट करनी है और बाकी सब मैटर्स नहीं करता।
तभी सिस्टम विंडो में मैसेज आया कि एक वुमन ऑलरेडी अपने वर्ल्ड को खो चुकी है। फिर और नोटिफिकेशंस आने लगे। लगभग पूरा ग्रुप मारा गया था। हान ने विंडोज की ओर देखा और बुदबुदाया कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि बंच ऑफ वन स्टार्स इतना जल्दी हार जाएंगे। आइसिल ने नोटिफिकेशंस देखी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब यह कंफर्म हो गया था कि एक पूरा ग्रुप वाइप आउट हो गया है। यहां तक कि हान भी शॉक्ड था। सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। ईसिल ने इरिटेटेड होकर मास्टर की कमांड सुनी, जिसमें उसने सर्वाइविंग हीरोज को कहा कि वे फ्री स्लॉट्स में मूव करें। जेना को समझ आ गया कि अब उनकी बारी थी। उधर एक आदमी डर के मारे कांपता हुआ आइसिल के पास आया और आर्थराइटिस से सफर कर रहा था। माफी मांगते हुए बोला कि वह मर्सी चाहता है। जेना ने देखा कि हान कितनी कामनेस से खड़ा रहा। उसने उस आदमी के कपड़े पकड़े और कहा कि अगर उन्हें बचना है तो सबको साथ रहना होगा। बिना और देर किए ग्रुप ने पोर्टल में कदम रखा। आइसिल की आवाज पीछे से गूंजी कि वे अपने पैरों पर खड़े रहें। जेना और बाकी सबने वाइड आइड चारों ओर देखा। उनकी सराउंडिंग्स नई थीं। कंफ्यूज्ड वॉइसेस चारों ओर गूंज रही थीं। वे ऊंचाई पर थे। एक मैसिव बिल्डिंग की दीवारों पर कुछ लिखा था। एक दरवाजे को मेन डंजन का एंट्रेंस बताया गया। तभी सिस्टम विंडो चमकी और एक नया मैसेज आया कि गेट खुलने वाला है। ग्रुप घबराहट में चिल्लाने लगा, लेकिन हान ने काम रहते हुए सबको चुप कराया और कहा, पैनिक मत करो। तभी सब कुछ बदल गया। लाइट और ब्राइट हो गई और वे खुद को एक नए दुनिया में पाए, जहां ग्रास एक काम ओपन स्काई के नीचे लहरा रही थी। लेकिन डर ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़ी फील्ड में हैं और चारों तरफ कंफ्यूजन था। हीरोज सोचने लगे कि वे कहां पहुंच गए हैं। इससे पहले कि वे रिएक्ट कर सकें, गॉब्लिन्स ने उन पर हमला कर दिया। मॉन्स्टर्स के लेवल्स उनके सिरों के ऊपर दिखे और सिस्टम मैसेज आया, डिफीट योर एनिमीज वॉचिंग द मॉन्स्टर्स क्लोज इन। हान ने सबको चिल्लाकर कहा कि अगर वे लड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही गॉब्लिन्स करीब आए, पैनिक फैल गया। हीरोज डरकर भागे और लड़ाई छोड़ दी। हान कुछ बोल भी नहीं पाया। जेना चारों ओर देखने लगी, पूछते हुए कि वह ओल्ड मैन कहां गायब हो गया। तभी सिस्टम विंडो में आया कि जेना फियर से ग्रसित हो गई है और उसके स्टैट्स 30% तक गिर गए हैं। ओल्ड मैन पहले ही दौड़ चुका था। चिल्लाते हुए बोला कि उसे अब बेहतर लग रहा है। उसके पीछे 3 और लोग दौड़ पड़े। नए सिस्टम मैसेजेस फ्लैश्ड हुए कि फियर ने उनके स्टैट्स 30% तक गिरा दिए हैं। जेना ने सिर घुमाया और देखा कि वे एक दीवार से टकरा गए हैं। वे सभी चौंक गए और समझ गए कि वे फंस चुके हैं। एक आदमी दीवार पर शील्ड मारते हुए चिल्लाया कि उन्हें बाहर निकलने दो। हान ने पीछे मुड़कर देखा और सीन की तरफ मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा कि डरपोक लोग वैसे ही मारे जाते हैं। जेना अब भी स्टंट थी, हान के साथ चलते शांत रहने की कोशिश करते हुए जेना ने पूछा कि क्या सारे गॉब्लिन्स को मारने से रास्ता खुल जाएगा। हान ने आत्मविश्वास से सामने देखते हुए जवाब दिया, दे हैव टू फाइट। वह सीधे मेले में कूद पड़ा और जेना ने दूर से उसे कवर किया। जेना थोड़ी हिचकिचाई, फिर बाकी लोगों के बारे में पूछने लगी, लेकिन हान ने पीछे देखे बिना कहा कि उनके लिए चिंता मत करो, वे बेकार हैं। तभी गॉब्लिन्स ने अपने मुंह खोले और डरावनी स्पीड में ग्रुप की ओर दौड़े। हान ने खुद को संभाला और बिना रुके सीधे उनके सामने दौड़ पड़ा। अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसने कभी असली सोर्ड और शील्ड नहीं थामे थे, लेकिन अब मॉन्स्टर्स सीधे उसकी ओर आ रहे थे। हान ने टीथ ग्रिट किए और उनका सामना किया, जोर से अपना नाम कहा। फिर वह और जेना दोनों साथ लड़े, डॉजिंग, ब्लॉकिंग और जो कर सकते थे वो करते हुए। अब हान को सब समझ आ गया था। वह एक गेम के अंदर फंसा था जो पूरी तरह से लक पर आधारित था। पोर्टल पीछे से बंद हो चुका था। चूज मी नाम के गेम का लोडिंग स्क्रीन उसके दिमाग में घूम गया। यह वही मोबाइल गेम था जिसे लाखों लोग खेलते थे। इसका गोल था 100th फ्लोर तक क्लाइम करना, जहां प्लेयर्स क्राफ्टेड आइटम्स, स्ट्रेंथेंड हीरोज और केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजीज से आगे बढ़ते थे। कल तक हान बस एक नॉर्मल प्लेयर था जो अपने फोन पर बैठा हुआ पैरानॉर्मल डंजन नाम के नए इवेंट को देख रहा था। उसे याद आया कि वह इवेंट जिसमें वह था, उसे 7 स्टार हीरोज कभी नहीं मिले थे, जबकि बाकी सबको मिल चुके थे। उसे अपनी टेरेबल लक याद आई। अब उसे समझ आया कि यह गेम बाकी गेम से अलग था। चूज मी में हीरोज के पास सिर्फ एक लाइफ होती थी। अचानक स्क्रीन पर एक अर्जेंट वार्निंग चमकी। हान ने टाइटली फोन पकड़ रखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाकी प्लेयर्स पैनिक क्यों कर रहे थे। हर एक प्लेयर फियर स्टेटस से मार्क हो गया था। हान ने देखा कि उसका ओन फाइटर भी कांप रहा था।
तभी अचानक एक बॉस दिखाई दिया जिसका लेवल 999 था। उस बॉस ने हान के प्लेयर्स को एक एक कर वाइप आउट कर दिया। हान कुछ समझ पाता उससे पहले ही बॉस का अटैक शुरू हो गया। फिर अचानक एक डार्क शैडो फोन से बाहर निकली और रोर करते हुए बोली कि उसने हान को ढूंढ लिया है। हान फ्रीज हो गया, उसकी स्पाइन में फियर दौड़ गया। यह सब नहीं हो सकता था। गेम तो बस खत्म हुआ था, पर डार्कनेस ने उसे चारों ओर से निगल लिया। एक सिस्टम विंडो फ्लिकर हुई जिसमें लिखा था कि उसे अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर मैसेज आया कि उसे एक नाम चुनना होगा। बिना स्क्रीन को छुए उसका निकनेम सेट हो गया और गेम शुरू हो गया। एक सिस्टम विंडो के बाद दूसरी आने लगी। फिर मैसेज आया कि अगर वह ट्रेनिंग शुरू करना चाहे तो उसे एक सोर्ड मिलेगी और एक रिवॉर्ड भी। हान ने दूर देखा, दिल तेजी से धड़क रहा था। सिस्टम की वॉइस गूंजने लगी। बताया गया कि एक छोटे से टाउन में हान नाम का लड़का रहता था। टेरिटरी का नाम हाइम था, जहां लोग गुलामों के साथ रहते थे। तभी विंडो में अननोन एनिमी के इन्वेजन की खबर आई। सिस्टम ने कहा कि इस दुनिया को बचाने के लिए हान को टावर के टॉप तक क्लाइंब करना होगा। हान ने दीवार के किनारे को कसकर पकड़ा और दूर होराइजन की तरफ देखा। डर बढ़ रहा था। एक और सिस्टम मैसेज आया जिसमें गॉब्लिन्स को मारने का ऑर्डर था, जिन्होंने सिटी पर हमला किया था। सिटी अभी भी आधी तबाह थी। तभी एक गॉब्लिन सीधा हान की ओर झपटा। अब सोचने का समय नहीं था। हान ने अपने टीथ ग्रिट किए, सोर्ड को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से स्विंग करना शुरू किया। डर को एक ओर रखकर उसने हमला किया। मॉन्स्टर्स पर स्विंग के बाद स्विंग। शरीर बस इंस्टिंक्ट से चल रहा था। वह जोर से चिल्लाया और गॉब्लिन्स पर वार करता रहा। रुकने से इनकार कर दिया। एग्जॉस्शन के बावजूद वह रुका नहीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह असली लिविंग क्रीचर्स को मार रहा है। लड़खड़ाता हुआ वह खुद को खींचते हुए बेरली खड़ा हो पाया। अचानक एक सिस्टम विंडो पॉप हुई। टास्क कंप्लीट। हान दूर देखने लगा, स्टन्ड था। फिर उसे एहसास हुआ कि वह एक गेम स्क्वायर में खड़ा है, जहां ऊपर लिखा था चूज मी। वह खाली जगह में चिल्लाया, जवाब मांगते हुए कि यह सब क्या हो रहा है। उसी पल उसकी विजन के ऊपर एक सिस्टम विंडो फ्लिकर हुई जिसमें कहा गया कि अब वह नए प्लेयर्स को समन कर सकता है। मैं मेन्यू में अचानक हान के सामने एक दरवाजा चरमराया और उसमें से तेज ब्लाइंडिंग लाइट निकली। पास की एक बिल्डिंग के अंदर एक न्यू प्लेयर की शैडोई आउटलाइन दिखी। हान अविश्वास में था। यह वही पहला समन था जो उसने किया था। जैसे जैसे सिलुएट साफ हुई, एक लड़की बाहर निकली और सीधे हन की ओर बढ़ी। उसने सीधे पूछा, क्या तुम ही हो जिसने मुझे समन किया था? फिर बोली, मेरा नाम शे है। उसने खुद को एक नाइट बताया और बिना वक्त गंवाए दोनों डंजन में उतर गए। हान अभी भी अपनी सोर्ड संभालने में झिझक रहा था, लेकिन शे पूरी सहजता से गॉब्लिन्स को काट रही थी, जैसे यह उसके लिए सेकंड नेचर हो। जब बाकी हीरोज थक गए तो उन्होंने एक सिस्टम विंडो की ओर देखा। उसमें लिखा था कि मिशन कंप्लीट हुआ और स्टैट्स दिखे। हान ने तुरंत फर्क देखा। शे के पास उससे 3 स्टार्स ज्यादा थे। तभी एक और सिस्टम मैसेज आया जिसमें लिखा था कि हान को सिंथेसिस पर टैप करना होगा ताकि वह अपने हीरोज को मजबूत बना सके। टीथ ग्राइंड करते हुए हान ने महसूस किया कि वह बुरी तरह आउटमैच्ड है। इसी बीच इसिल जोर से हान को आवाज लगाते हुए डोर की ओर इशारा कर रही थी और कह रही थी कि मास्टर उसका इंतजार कर रहा है। हान ने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम इसिल है? फेरी चौंक गई और पूछा कि उसने यह कैसे जाना। हान ने खुद को कामली इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जैसे ही आइसिल ने सिस्टम में प्लेयर कार्ड स्कैन किए, उसका चेहरा गंभीर हो गया। कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला। आइसिल गुस्से में आ गई और बोली कि हान उसे तनीर का नहीं लग रहा। हान ने शांत रहते हुए बताया कि वह सोल से है, तनीर से नहीं। जैसे ही इसील को पता चला कि हन अर्थ से है, उसका चेहरा ट्विस्टेड हो गया। वह चिल्लाई कि यह पागलपन है, यह पॉसिबल नहीं होना चाहिए। हान ने आर्ग्यू किया कि वह उस दरवाजे से नहीं जाने वाला। इसिल ने गुस्से में उसे अंदर धकेल दिया और चिल्लाई कि अभी जाओ। हान दरवाजे के अंदर गया और देखा कि उसके हाथ मैजिक अब्सॉर्ब कर रहे हैं। उसे डर से देखा और बुदबुदाया कि यह सिंथेसिस की शुरुआत है। इस ब्रूटल प्रक्रिया में एक हीरो खुद को त्याग देता है ताकि दूसरा एम्पावर हो सके। शे चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं। हान ने रियलाइजेशन के साथ देखा कि वह सिर्फ एक 1 स्टार हीरो था और शे एक 4 स्टार। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि कोई शे जैसे हीरो को सैक्रिफाइस करे। लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया, सिंथेसिस कंप्लीट। हान की आंखें खुली की खुली रह गईं।
जब उसने देखा कि शे का फॉर्म रेडिएंट लाइट में बदल रहा है। उसने पूछा कि वह क्यों गायब हो रही है। शे ने सिर झुकाया और धीमे से बोली कि यह उसका फेट था। सिस्टम ने उसे चुन लिया था। मुस्कुराते हुए उसने हान को फाइनल वर्ड्स दिए, गुड लक। कुछ पलों बाद हान अकेला खड़ा था, हक्का बक्का। जो अभी हुआ उसे समझ नहीं पाया। तभी ग्रिट ने एक फ्यूरियस स्क्रीम छोड़ी। हान की आवाज दूर से गूंजी जब वह जेना के साथ लड़ रहा था। डोंट लूज फोकस! वह चिल्लाया कि अगर वे भागे तो मॉन्स्टर्स उन्हें पकड़ लेंगे। स्लेइंग गॉब्लिन्स के बीच एक आदमी का जबड़ा भींच गया जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी जिंदा है। और तभी उसे एहसास हुआ, सिंथेसिस असल में एक और हीरो को डाइजेस्ट करना था। मर्ज करने का फैसला करना आसान नहीं था। हान ने डिस्गस्ट के साथ देखा और सोचा कि उसने किसी को ड्रैग किया है। वह गुस्से में मुड़ा और चिल्लाया कि वे जिंदा सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि गेम का मास्टर अब तक अनबिलीवेबली क्लूलेस था। यह दुनिया गार्बेज जैसी थी। जेना जो साथ दौड़ रही थी चिल्लाई कि उसने एक को गिरा दिया है, लेकिन दूसरा अब भी आ रहा है। अचानक गॉब्लिन्स ने हान पर हमला कर दिया। एक ने उसके शोल्डर में दांत गड़ा दिए। हान ने उसे हटाया, लेकिन अपने सिर को झुका लिया और टीथ ग्रिट करते हुए कुछ समझ नहीं पाया कि वह गेम में कैसे आ गया। उसे अब बस इतना याद था कि उसे एक 1 स्टार हीरो ने समन किया था। तभी एक शील्ड ने गॉब्लिन को जोर से मारा। हान को याद आया कि लेवल 9999 का मॉन्स्टर उसकी ओर देख रहा था। मॉन्स्टर ने उसे देखा, फिर उसके ब्लड से सने हाथों और चारों तरफ एनिमीज को देखकर चला गया। हान ने समझा कि उसने किसी ऐसे से टकराव ले लिया था जिससे नहीं लेना चाहिए था। जेना भागी और वुंडेड गाय की ओर दौड़ी, जो डर के मारे जमी हुई थी। उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए हीरो बुदबुदाया कि जख्म तो ठीक हो जाएगा जब वो फील्ड से निकलकर बैठ पाएगा। हीरो अपने साइड को पकड़कर चुपचाप सोच रहा था। असल में खिलाड़ी तो बस देख रहे हैं, कंट्रोल तो पूरा एआई के पास था। ये गेम लाखों बार डाउनलोड हुआ था, पर फिर भी एक बड़ी गलती थी और उसकी वजह से ही सब बर्बाद हो रहा था। हीरो ने आसमान की ओर देखा। वहां एक आंख थी। इस दुनिया में कोई हमेशा देख रहा था, जैसे कोई भगवान अपनी क्रिएशन को देख रहा हो। कड़वी हंसी के साथ उसने आसमान की तरफ चिल्लाते हुए पूछा, क्या मजा आ रहा है तुम्हें ये सब देखकर? धीरे धीरे उठते हुए उसे एक सच्चाई का एहसास हुआ। वो भी एक प्लेयर था और उसे भी पता था कैसे सिस्टम काम करता है। गियर बनाना, हीरोज को लेवल अप करना और स्ट्रैटेजीज अपनाना। अपने आप से कहा, जो भी देख रहा है अब ध्यान से देखो, मैं आखिर तक जाऊंगा। इतने में एक सिस्टम विंडो खुली। बैटल रिवॉर्ड्स दिखाई दिए। एमवीपी कार्ड पर हान का नाम था, पर बाकी सब हीरोज के नाम मिट चुके थे। वहां लिखा था, ऑल पेरिश्ड। अब सिर्फ 2 कार्ड जल रहे थे, हान और जेना। मतलब अभी वो जिंदा थे। हान ने अपनी सिचुएशन को स्वीकार किया। कोई शिकायत की जगह नहीं थी। उसे हफ्ते भर तक ट्रेनिंग करनी थी। उसे चलते रहना था, चाहे दौड़ते हुए क्यों न करना पड़े। अब वो समझ चुका था कि ये वर्ल्ड असली नहीं है, पर वो जो जी रहा था वो उसकी हकीकत थी। फिर उसने खुद को याद दिलाया, यहाँ केवल 2 रास्ते हैं। 1, बैटलफील्ड पर मरना, या 2, सिंथेसिस में अब्जॉर्ब हो जाना। 1 स्टार्स का कोई वैल्यू नहीं था, वो बस थ्रो अवेज थे। पर हान अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर मैं रुका तो सिस्टम मुझे निगल जाएगा। वो होराइजन की ओर देखता रहा। उसे ताकत चाहिए थी, सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए और एक दिन घर लौटने के लिए। उसका दिमाग दौड़ रहा था। अगर वो बदल नहीं पाया तो खत्म हो जाएगा। उसका विल पावर कम था। उसे और रिजॉल्व चाहिए थी। वो पुशअप्स करता रहा, ट्रेनिंग डमीज को मारता रहा। उसे अब आदत हो गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे ही गुजरी थी। किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की थी और अब भी कुछ नहीं बदला था। जेना उसके पास आई, उलझन में पूछी, तुम कर क्या रहे हो? हान ने झुंझलाकर जवाब दिया, पर वो शांति से बोली, मैं बस तुम्हें ढूंढ रही थी। जेना ने कहा, मैं रात भर सोचती रही कि हमारी मुलाकात कितनी अजीब थी। उसने बताया कि उसके पापा हंटर थे और वही उसे आर्चरी सिखाए थे। हान ने देखा कि उसका एक्यूरेसी रियल डील था। वो सही मायनों में स्किल्ड थी। उसे समझ आ गया कि जेना कितनी जल्दी बाउंस बैक करती है। अपने एलाइज खोने के बाद भी उसने जेना की बातों को याद रखा। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस ही जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं।
हान ने देखा कि उनका हाथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और तभी सिस्टम विंडो पॉप अप हुई। रिलेशनशिप बोनस ग्रांटेड। तभी ईसिल हवा में उड़ती दिखाई दी और हीरो चिल्लाया। ईसिल ने चिढ़कर कहा, मैं जवाब नहीं दे रही। अगर कुछ चाहिए तो टॉवर खुद चढ़ो। हान ने ईसिल से पूछा, क्या मैं ही अकेला हूं जिसे सिस्टम मैसेजेस दिखते हैं? आइसिल ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ने जवाब दे दिया। जैसे ही उसने खेलना बंद किया, उसके मन में सवाल मंडराने लगे। वह सोचने लगा कि शे के साथ सिंथेसिस में क्या गलती हुई थी। असल में वह एक बहुत बड़ी भूल थी। उसने एक 4 स्टार हीरो को अब्सॉर्ब कर लिया और उसकी पोटेंशियल बर्बाद कर दी। और ये सब इसलिए क्योंकि जो प्लेयर उसे कंट्रोल कर रहा था, उसने लापरवाही से अकाउंट को उस फोन से जोड़ दिया था जिसमें कोई रीसेट या डू ओवर्स का ऑप्शन नहीं था। और आखिरी बार वह मास्टर 1 हफ्ते तक दोबारा लॉग इन तक नहीं हुआ था। इस रियलाइजेशन के साथ ही सब कुछ भारी लगने लगा। हीरो ने धीरे धीरे समझा कि फेरी पर टाइम शायद अर्थ से अलग चलता है। लेकिन जब उसने आइसिल से पूछा तो उसने अनॉयंस में जवाब दिया कि वह और कुछ नहीं बताएगी। फिर भी हान ने उसकी इरिटेशन को पढ़ लिया और समझ गया कि कुछ तो ऐसा है जो वह छुपा रही है। फेरी सिर्फ तभी एक्ट कर सकती थीं जब उन्हें मास्टर कमांड दे, या सेल्फ डिफेंस में। इसका मतलब था कि जब तक मास्टर सब कुछ बंद न कर दे, तब तक हान अपने सवाल पूछता रह सकता था और इस दुनिया के रूल्स को समझ सकता था। जेना के साथ खड़ा होकर हान ने बताया कि उनका गोल था टावर की 100 फ्लोर्स को क्लाइम करना। जेना ने उसे देखा तो उसने अपने हाथ हिला दिए और बोला कि उनकी सारी मिशंस मास्टर के ऑर्डर से आ रही थीं, आइसिल के जरिए, चाहे वे चाहें या न चाहें। अगर वे टॉप तक पहुंच गए तभी शायद एस्केप करने का रास्ता मिले। लेकिन एस्केप आसान नहीं था, उन्हें ट्रेन करना था, बहुत हार्ड। हान ने देखा कि अब हर मूव मास्टर के हाथ में थी। पूरा दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग के बाद उसे घर के अंदर एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई। खाद्य सामग्री, फूड सप्लाईज अपने आप रिस्टॉक हो जाती थी, लेकिन वेपन्स, करेंसी या गियर, इनमें कोई ऑटोमेटिक रिस्टॉक नहीं होता था। ट्रेनिंग के दौरान हान ने एक और सरप्राइज खोजा। जो लेसन्स वह अब सीख रहा था वह उन चीजों से अलग थे जो उसने गेम खेलते वक्त कभी ग्रास्प नहीं की थीं। उसने अब समझा कि एक स्टार हीरोज में भी ऐसे लोग थे जो रॉ टैलेंट के दम पर स्टैंड आउट कर रहे थे। लेकिन सबसे जरूरी चीज थी रिलेंटलेस एफर्ट, टैलेंट नहीं, मेहनत। ट्रेनिंग ने उसे नए एबिलिटीज अनलॉक करने, स्किल्स शार्पन करने में मदद दी। और हर बार जब वह बैटलफील्ड पर गया, उसने देखा कि शे जैसी लो रैंक्ड हीरो ने भी सेकंड स्किल हार्ड ट्रेनिंग से हासिल की थी। अब हान तीसरे दिन की लिमिट पर था। मास्टर ने अभी अभी लॉग इन किया था। हान ने जेना को देखकर चिल्लाकर कहा कि प्रिपेयर हो जाओ, मास्टर वापस आ गया है। उसने अपना स्टेटस चेक किया, सिर्फ 2 स्किल्स और यही उसकी लिमिट थी। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। मास्टर समन कर रहा था। हन तुरंत समझ गया कि अब और हीरोज आने वाले हैं। उनका ग्रुप अब 5 मेंबर्स का होगा। कुछ ही सेकंड में 3 नए हीरोज ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर अपीयर हो गए। जेना आर्सेनल की तरफ दौड़ी, बाकी सबको प्रिपेयर करने के लिए। बैटल शुरू होने ही वाला था। आइसिल एक बार फिर से फ्लटर करती हुई उसके पास आई, इम्पेशेंट होकर चिल्लाई, पोर्टल खोलो। हान और जेना जान गए कि उनके पास समय बहुत कम था। लेकिन जब हान पोर्टल की ओर बढ़ा, उसने देखा कोई नए वेपन्स नहीं थे। नए अराइवल्स को वहीं लेना था जो डेड हीरोज छोड़कर गए थे। एक नया रिक्रूट, टोबी, जेना की तरफ देखा और स्काउल करते हुए बोला, क्या तुम भी उन्हीं में से एक और हो? हान बिना रुके पोर्टल में कूद गया और बोला, हम जल्द ही सब जान जाएंगे।